आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के कितने आर्टिकल है, कितने अनुच्छेद है, उन सब अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होती है, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है। अब अपन देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति के बारे में संविधान में कौन से भाग में दे रखा है। तो संविधान में भाग 5 में दे रखा है। राष्ट्रपति जो आर्टिकल है, जो संविधान का भाग 5 है, उसमें आर्टिकल दे रखे अनुच्छेद आपके 52 से लेकर 78 तक। और इसका अपन राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। जो अनुच्छेद है जिनका संबंध राष्ट्रपति से, वो अनुच्छेद है आपके 52 से 62 तक। इन 10-11 अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। जो 11 आर्टिकल है, इनमें क्या क्या दे रखा है और आपका कंपटीशन में कौन कौन से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका आर्टिकल, सबसे पहला आर्टिकल अपन देखते हैं, अनुच्छेद है 52। 52 में देखते हैं। 52 में दे रखा है कि राष्ट्रपति पद का उल्लेख, यानी भारत के लिए क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए। तो अपन 52 में लिख सकते हैं कि पद का उल्लेख, यानी जो भारत में राष्ट्रपति पद का उल्लेख दे रखा है वो संविधान के आर्टिकल 52 में दे रखा है। उसके बाद में जब हम आर्टिकल 53 पढ़ते हैं तो 53 में दे रखा है जो कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख, या आप इसे ये भी लिख सकते हो संवैधानिक प्रमुख, यानी भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और ये कहां पर दे रखा है, 53 में दे रखा है। अब अपन 54 देखते हैं। तो जो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 54 है, 54 में दे रखा है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन प्रक्रिया, इसमें दे रखा है निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल के बारे में दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, निर्वाचन मंडल की पूरी प्रक्रिया इसमें समझा रखी है। उसके बाद अपन देखते हैं आर्टिकल 55, तो 55 दे रखा है। तो 55 में दे रखा है प्रक्रिया कैसे होती है, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया। इसमें दे रखी है आपकी निर्वाचन प्रक्रिया। अब अपन 54 की एक बार वापस बात करते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपको ध्यान रखना, लोकसभा, राज्यसभा व राज्यों की विधानसभा, विधानसभा में इन सब के क्या होना चाहिए, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचित सदस्य व विधानसभा के केंद्र, जो केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में भी कौन कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश, एक दिल्ली है, एक आपका पुदुचेरी है और एक आपका है जम्मू कश्मीर। ये 3 ही केंद्र शासित प्रदेश है जिनके तो विधानसभा के तो निर्वाचित सदस्य है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये आर्टिकल 54 में दे रखा है। अब अपन अनुच्छेद 55 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 55 में दे रखा राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, शपथ ग्रहण के बाद में 5 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 56 में दे रखा है। उसके बाद में आपको दे रखा राष्ट्रपति का 57 में पुनः निर्वाचन प्रक्रिया। पुनः निर्वाचन प्रक्रिया का यह होता है कि राष्ट्रपति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। यह भारतीय संविधान की विशेषता है। जिस प्रकार उदाहरण के लिए सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति बनने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 3 बार राष्ट्रपति के लिए शपथ ली थी। उसके बाद में अपन बात करते हैं आर्टिकल 58। 58 में क्या दे रखा है, 58 में देने की योग्यता, राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता यह होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा का सदस्य बनने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। ये इसकी योग्यता है। उसके बाद में आपको दे रखा आर्टिकल 59, इसमें दे रखा राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, शर्तें का मतलब ये होता है कि भारत का राष्ट्रपति वो नहीं बन सकता जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य के किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। ये 59 में दे रखा है। और आर्टिकल 60 तो 60 है, इसमें दे रखा शपथ। अब शपथ किससे लेगा, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उससे शपथ लेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं होगा तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को क्या देगा,
शपथ दिलाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आर्टिकल है 61, जिसमें देगा महाभियोग प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को क्या ला सकते हैं अपन, महाभियोग एक राष्ट्रपति बनता है, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उन्हें भी प्रक्रिया महाभियोग होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह ध्यान रखना, महाभियोग प्रक्रिया अपन ने कहां से, अमेरिका से ले ली है, अमेरिका से यह प्रक्रिया ली थी। उसके बाद में महाभियोग प्रक्रिया ये संसद के कौन से सदन में लाई जाती है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में अपन महाभियोग प्रक्रिया ला सकते हैं। इसी से आपको ध्यान रखना है कि महाभियोग प्रक्रिया के अपन संयुक्त अधिवेशन कभी नहीं बुला सकते। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा के मध्य टकराव होता है तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो बुलाने का अपन राजनीति कहते आउट, ऊपर से परीक्षा में प्रश्न आ गया कि जो संयुक्त अधिवेशन है वो कौन आहूत करता है, तो भारत का राष्ट्रपति आहूत करता है। इसका अध्यक्षता कौन करता है, इसका अध्यक्ष हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अंत में जो आपके आर्टिकल बचा है वो है 62, जिसमें राष्ट्रपति का पद यदि खाली है, राष्ट्रपति पद खाली हो, यदि राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो निर्वाचन प्रक्रिया किस प्रकार राष्ट्रपति कार्यवाही के रूप में कार्य करेगा, इन सब के बारे में 60 रूप में देगा। तो आज आपने लगभग 10-11 आर्टिकल पढ़े हैं। अब हम मतलब पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रपति कौन से, कितने समय आपातकाल लगा था, है ना, जो प्रथम कौन थे, मुस्लिम कौन थे, है ना, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे, इन सब के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।